हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक विद सिद्धार्थ में। आज हम बात करेंगे कि आपका जो लैंड है कहीं अर्थक्वेक जोन में नहीं आ रहा ना। अर्थक्वेक जोन में आ रहा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि अगर आपका जो लैंड है अर्थक्वेक जोन में है तो उस पर कैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो G+1 में आज डील करेंगे। आज इस वीडियो में मैं करीब 5 पॉइंटों को डिस्कस करूंगा और ये जो डिस्कस करूंगा काफ़ी इम्पॉर्टेंट एंड 95% समझ लीजिए इसमें आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे से डील करने वाला हूं कि अर्थक्वेक जोन में आप कैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे। आज इस बिल्डिंग में मैं डील करूंगा फाउंडेशन के बारे में, कॉलम के बारे में, फाउंडेशन कॉलम के बारे में, प्लिंथ बीम के बारे में बात करेंगे और ब्रिक वॉल कैसे बनाएं अर्थक्वेक जोन में। आज इन सभी 5 मुद्दों में मैं डील करूंगा और मैं शुरू करता हूं फाउंडेशन। फाउंडेशन बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने जितने भी आपका ज़मीन का एरिया है उसको डिफाइन करना होगा। आप मेसन से इसके लिए कंसल्ट भी कर सकते हैं, या तो आप किसी साइट इंजीनियर से आप कंसल्ट कर लेंगे। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग आप घर को बनाना चाहते हैं तो आप साइट इंजीनियर से कंसल्ट करें, क्योंकि अर्थक्वेक जोन में और आपको भी पता है कि ज़िंदगी में घर सिर्फ एक ही बार बनता है, तो पैसा इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा 2000-4000 बचाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप किसी से पूछ के आप बनाना शुरू कर दें। तो ज़रूरी रहेगा कि आप एक सिविल इंजीनियर से राय लेके बनाएं तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। और आज अब बात करेंगे कैसे हम फाउंडेशन तैयार करेंगे। पहले नंबर तो फाउंडेशन हम पूरी देखा जाए तो ऑल इंडिया की बात कर लिया जाए तो 3.5 फीट 3.5 इंटू का हम बनाते हैं फाउंडेशन। लेकिन हम अर्थक्वेक जोन की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम फाउंडेशन। जब गड्ढा खुदाई होगा तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपको 3 फीट 6 इंच रखनी है। 3 फीट 6 इंच मोर देन सफिशिएंट है G+1 के लिए, क्योंकि आप अर्थक्वेक जोन में वैसे भी ज़्यादा हाइट की बिल्डिंगों को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ उसमें क्रैक्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा हाइट्स बनाने से अच्छा है कि कम हाइट में बनाया जाए, G+1 में बनाया जाए, लेकिन उसको बेहतर तरीके से बनाया जाए ताकि लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हमारा वर्क कर पाए। तो इसमें हम पहले उसको डील करेंगे। उसके बाद गड्ढे खुदाई के बाद आप चाहें तो इसमें PCC वर्क कर सकते हैं, ब्रिक वर्क कर सकते हैं, या बैलास्ट वर्क कर सकते हैं। बैलास्ट इन द सेंस आप गिट्टी के टुकड़े को करीब 40 mm तक का साइज हो उसको आप डाल के कर सकते हैं। लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग आप बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम मान के चलिए को PCC वर्क ही करना चाहिए फाउंडेशन में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देगा और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। तो PCC का जो थिकनेस होगा कम से कम 10 सेमी रखेंगे। 10 सेमी इन द सेंस 100 mm। और लेकिन जो मैट बनाएंगे, मैट में डील करेंगे जो हमारा डाया होगा बार का, वो करीब 10 से 12 mm आप ले सकते हैं। 10 भी अच्छा है, 10 आप ले लीजिए। 10 mm का ले लेंगे और उसको आप रेक्टेंगुलर शेप में, जिस हिसाब से आपने गड्ढे की खुदाई की है 3.6 वाला, उसमें आप मैट को पूरी तरीके से बिछाएंगे। और ध्यान रखेंगे को मैट को जब एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो उसमें जो उनके सेंटर टू सेंटर 2 स्टूलों के बीच की दूरी है वो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 15 mm भी रख सकते हैं, लेकिन आप अर्थक्वेक जोन में बना रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको कम रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ बार्स उसमें इंक्लूड हो पाए। नंबर ऑफ बार्स आने से क्या होता है कि स्ट्रेंथ और बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है कंक्रीट से, तो इसलिए 10x10 का रखें। ये रही हमारे पहले पॉइंट की बात। अब मैं डील करूँगा कि आप आप जो फाउंडेशन कर लिए, आपने इसमें डिसाइड कर लिया कि आपको PCC करना है, ब्रिक करना है, बैलास्ट करना, लेकिन मेरे अनुसार आप इसको PCC ही कीजिए। अब इसमें हम पूरी तरीके से डील करेंगे। सेकेंड बात करेंगे जो कॉलम एक क्या होता है, वर्टिकल मेंबर होता है। किसी भी बिल्डिंग कंपोनेंट का मेन पॉइंट यही होता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली जो भी आपका लोड कैरी हो रहा है पूरे बिल्डिंग पे, इसी के ट्रांसमिशन द्वारा बाद में फाउंडेशन होते हुए सॉइल में जाएगा। तो आप पूरी तरीके से जब कॉलम को बनाएंगे तो कॉलम को बनाते समय काफ़ी धैर्य का परिचय देना होगा, क्योंकि बिना इसके आप किसी भी बिल्डिंग की कल्पना इस टाइम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अब वो ज़माने चले गए कि जब ईंटा माटी सब जोड़ के बना देते थे, वो सब अब नहीं रह गया है।
क्योंकि अब मॉडर्न युग हो गया है और आप बात कर रहे हैं अर्थक्वेक जोन की। तो अर्थक्वेक जोन में तो आपको पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कॉलम। तो कॉलम को हम कैसे डील करेंगे? कॉलम को पहले हम अपने मेसन से कंसल्ट करके बना लेंगे रेक्टेंगुलर शेप में। अगर आप कोई और भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसको सर्कुलर में बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगुलर और सर्कुलर में ध्यान रखेंगे कि जो रेक्टेंगुलर बनाएंगे आप उसमें नंबर ऑफ बार जो वर्टिकल लगेंगे सीधी सीधा दिशा में। अभी मैं जब वीडियो एंड हो जाऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा भी किस तरह से हमने कॉलम बनाया है, किस तरह से प्लिंथ बीम बनाया है, किस तरह मैट बनाया है। पहले आप मेरी बातों को इत्मीनान से सुनिए, आपको हर एक चीज़ का जवाब वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। आप इसको अच्छे से सुनेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। बिना कहीं जाए और बिना कुछ समझे आपको बहुत बेहतरीन समझ में आने वाला। बस आप ध्यान दीजिए वीडियो के कंटेंट पे। तो कॉलम जब बनाएंगे हम तो कॉलम पहले मेसन से कंसल्ट कर लेंगे। आप अपने लैंडमार्क पे ही बना सकते हैं। वहाँ पे जब बनाएंगे कॉलम तो ध्यान रखेंगे कि आप सर्कुलर बना रहे हैं कि रेक्टेंगुलर बना रहे हैं। रेक्टेंगुलर बना रहे हैं तो नंबर आप वर्टिकल बार आप 4 लेंगे, लेकिन आप यही सर्कुलर बनाएंगे तो नंबर आप बार कितना लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सब हम जो अभी यहाँ पे बात करेंगे IS 456/2000 के अनुसार, जो क्योंकि जितने भी वर्क होते हैं सब इसी कोड के अकॉर्डिंग होते हैं। एक्चुअली इसको बोल सकते हैं बैकबोन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, क्योंकि सारी सिविल इंजीनियरिंग इसी कोड पे डिपेंडेंट है। तो अब इस तरह जब हम लैंड पे अपने तैयार कर लेंगे कॉलम को, तो ध्यान रखेंगे कॉलम के बीच दोनों जो स्टीरप्स लगे हैं, शेयर स्टीरप्स, जिसकी डाया 6 mm होना चाहिए। और 6 बार यूज करते समय आपको एक भी अच्छा चीज़ बहुत ध्यान देना होगा कि जो आपकी बार होनी चाहिए वो प्लेन बार नहीं होनी चाहिए और रफ वाली बार होनी चाहिए, जिस पे राउंड राउंड ऊपर बना होता है। उससे क्या होता है, काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग आती है और वो आपको मार्केट में हमेशा बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। अब तो प्लेन बार बहुत काफ़ी बंद हो चुके हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे कि आप जो भी बार यूज करें TMT बार यूज करें, जो मार्केट में इतनी समय आपको FB 415 और FB 500 के रूप में अवेलेबल होगा। आप दोनों भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर लेंगे, उसमें मैटर नहीं है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि प्लेन बार को इग्नोर करेंगे। रफ बार यूज कर लेंगे। दोनों शेयर स्टीरप्स के बीच की डिस्टेंस आप 15 से मिलेंगे, 150 mm लेंगे। और इसके बाद उसको करने के बाद जो आपने मैट बिछा लिया था पहले, अब इसको सीधा स्टैंड करेंगे। सीधा स्टैंड करने के बाद उसको रस्सी को चारों तरफ से बांध के ईंटे के द्वारा रोक के एकदम उसको सेट कर देंगे सीधा। और इसको आप जांचने के लिए सीधा आप अपने पास एक प्लम्बाम रखेंगे, प्लम्बाम जिसको साहुल बोलते हैं, उससे आप इसको सेंटरिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छा मतलब दिख रहा है और हमारा जो कॉलम है वो पूरे सेंटर पे है। अब इसके बाद इसमें क्या करेंगे, अब इसका हम फॉर्म वर्क करेंगे। इसको जैसे लोग जनरल भाषा में बोलते हैं कि शटरिंग करेंगे। कॉलम को शटरिंग कर लेंगे। कॉलम को शटरिंग करने के बाद अब जब आएगी कंक्रीटिंग की बारी, तो कंक्रीटिंग में आप ध्यान देंगे कि ये आप M20 ग्रेड का उपयोग करेंगे। M20 इन द सेंस 1 स्टोक 1.5 स्टोक 3। 1 यहाँ पर सीमेंट है, 1.5 यहाँ पर सैंड है, 3 यहाँ पे एग्रीगेट मतलब गिट्टी। अब इसका एक बढ़िया सा मोटार बनाने के बाद जो आपने कॉलम खड़ा किया है पूरी तरीके से सीधा है, आपने इसका फॉर्म वर्क भी कर दिया है। अब उसमें कंक्रीटिंग की भराई करेंगे। तो कंक्रीटिंग की भराई के लिए आपके 2 ऑप्शन है, या तो आप साइड से उठा के कढ़ाई डाल दीजिए या वाइब्रेटर मशीन द्वारा कीजिए। वाइब्रेटर मशीन द्वारा करने से काफ़ी बेहतर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर डेंस काफ़ी हो जाता है। डेंस होने के साथ साथ बॉन्डिंग काफ़ी बढ़िया बनती है। अब बॉन्डिंग बनने के साथ आपको भी पता है TMT जो बार अपना यूज़ किए हैं वो इसीलिए TMT बार को यूज़ किया जाता है ताकि बॉन्डिंग काफ़ी अच्छा हो। तो आप ये चीज़ अवॉइड करेंगे कि कभी किसी लोग लाठी से मार के ऐसे कर देते हैं कॉम्पैक्ट, उससे कॉम्पैक्ट तो हो जाता है लेकिन बीच बीच में वाइट्स आ जाते हैं। वाइट्स आने से आपको इन फ्यूचर आपको क्रैक्स देखने पड़ सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि वाइब्रेटर से उसको करें। उसके बाद ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आप 24 घंटे कॉलम को पूरी तरीके से छोड़ देंगे। कॉलम को छोड़ देंगे। जब कॉलम को छोड़ देंगे 24 घंटे, आप वहाँ पे एक टाट का बोरा आता है, बोरा उस पर लगा के पानी डाल के आप उसका थोड़ा क्यूरिंग भी कर सकते हैं। श्रिंकेज वगैरह को रिड्यूस कर देता है तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब वीडियो का सेकेंड पार्ट होता है कंप्लीट। थर्ड पार्ट में डील करेंगे फाउंडेशन एंड कॉलम। फाउंडेशन एंड कॉलम की बात करेंगे हम। जब फाउंडेशन एंड कॉलम की बात करेंगे तो जितने भी चीज़ अभी मैंने 2 पॉइंटों में बताया है, इसी दोनों का जो होता है, अभी पहले मैंने फाउंडेशन बता दिया, दूसरे पार्ट पे कॉलम बता दिया। अब फाउंडेशन एंड कॉलम की जनरल जो बातें हैं, फाउंडेशन की जो थिकनेस होनी चाहिए वो 9 इंच की होनी चाहिए। और इसका जो आपको पता है लंबाई चौड़ाई कितना था, 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6 इंच ये भी होना चाहिए। और उसके बाद
इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि वाइब्रेटर का ही यूज़ करेंगे, लाठी डंडे का यूज़ करेंगे तो आपका क्रैक्स अवेलेबल हो सकता है, वॉइड्स आ सकता है। तो और इसमें आप M20 से लेके M25 का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा कलेजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप M25 का यूज़ कर लेंगे, जिसका रेशियो होता है 1:1:2। लेकिन M20 का करेंगे तो मैंने बता दिया 1:1:3। 1:1:3 में 1 सीमेंट है, 1.5 सैंड है और 3 एग्रीगेट है। अब फोर्थ लेवल पे चलते हैं। फोर्थ लेवल की जो बात आती है, प्लिंथ बीम स्टील बार। प्लिंथ बीम क्या है? अभी तक हम ग्राउंड लेवल पर पहुंच चुके हैं। अपनी जो भी फाउंडेशन वर्क था ये सब करने के बाद अब जब हम पहुंच चुके हैं प्लिंथ वर्क, तो कुछ नहीं है। प्लिंथ वर्क बस वही है, कॉलम को आप जस्ट, कॉलम आपका वर्टिकल मेंबर था, इसको आप उल्टा कर देंगे, लेटा देंगे, ये हॉरिजेंटल मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा और इसी को बोलते हैं प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम की जो हाइट और चौड़ाई होगी 9-9 इंच आप रखेंगे, ये काफ़ी बेहतर हो जाएगा। 9-9 इंच रखने के बाद आप अपना यहाँ से आप ग्राउंड लेवल से आप अपने कंस्ट्रक्शन को और आगे बढ़ाएंगे। तो अब वहाँ पे डील करेंगे, हम ब्रिक वॉल की बात करेंगे। ब्रिक वॉल बनाएंगे और वो भी अर्थ क्यूब के लिए। जो साइड की वॉल होंगी, जहाँ पे हमने प्लिंथ बीम बनाया है जो 9 इंच चौड़ा है, उस पूरे 9 इंच पे आपको ईंट से अपनी वॉल को बनानी है, क्योंकि जो आपका प्लिंथ बीम पे वॉल है वही लोड को कैरी करेगा, तो उसका चौड़ा होना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें भी हम अपनी जब ब्रिक की बात करेंगे, ब्रिक जब हम जोड़ेंगे तो इसमें भी जब मोर्टार का हम ध्यान देंगे तो 1:4 का करेंगे। 1 यहाँ पर सैंड रहेगा, 1 ऑफ सीमेंट रहेगा एंड 4 सैंड रहेगा। और उसके बाद इसका स्ट्रोक आप बढ़ा भी सकते हैं 1:5, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बॉन्डिंग लेना है आपको तो 1:4 का ही प्रयोग करेंगे। और जो पार्टीशन वॉल होता है, जो पार्टीशन वॉल का काम ये होता है कि किसी भी 2 कमरे को सेपरेट डिवाइड करना, प्राइवेसी को मेंटेन करना, ये सब जब काम आता है ये पार्टीशन वॉल बोलता है। इसकी आप जो है ये 4 इंच का ही कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पार्टीशन वॉल है इसका लोड में कोई लेना देना नहीं होता है। जो आपका मेन वॉल है साइड से जो 9 इंच का चला है वही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक चीज़ और ये भी ध्यान रखें कि जितने भी आउटर वाल हैं ये सारे 9 इंच के ही रहेंगे, ताकि काफ़ी बेहतर आपका बिल्डिंग काफ़ी भविष्य के लिए चल पाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जानकारी कैसी लगी आप हमको अपने बता सकते हैं, कहाँ मैंने कुछ आपको गलत बताया, क्या सही बताया, डिमेरिट्स मेरिट्स आप जो भी है वैल्यूएबल कमेंट आप हमको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आपको किसी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में सीधा सीधा पूछ सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जितने भी चीज़ें बताया बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।